everyone, welcome back to your favorite channel. So dear students, आज आम तुम वैदिक और परवर्ती वैदिक जुग मीन्स तुम वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज ओके तार कौन करेंगे आम कि सर्ट क्वेश्चन डिस्कसन करने जाऊँ जहाँकि बहुत हेल्पफुल हो कहाँ तुम इंटरनल एग्जाम ओके तो जो मैंने चैनल को प्रथम कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जहाँफल प्लस टू रिलेटेड सब वीडियो तुम पाइपर एंड जो मैंने पर्यटन आम ह्वाट्सअप जॉइन होना जाकि से कौन कर आम ह्वाट्सअप जॉइन हो जाओ जार लिंक कौन कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे अच्छी ओके तो देख तुम फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी जे वैदिक आर्य मैंने कहार उपासक थे ओके वैदिक आर्य मैंने कहार उपासक थे मातृशक्ति सूर्य अग्नि पशुपति प्रकृति तो यार आंसर टी कौन आसो पे यार आंसर टी आसो तुम ऑप्शन नंबर ख प्रकृति वैदिक आर्य मैंने कौन कहार उपासक थे ना तुम प्रकृतिर उपासक थे से कौन करते प्रकृति को पूजा करते तुम गछ लता ओके यही सब जिन कौन करते से पूजा करुले देन तुम देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी तुम नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी भूत प्रेतादि विश्वासी क्यों वेदर लिपिबद्ध ओके भूत प्रेतादि विश्वास क्यों वेदर लिपिबद्ध तुम जो भूत प्रेत ए सब विषय क्यों वेदर तुम वर्णना कराई ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ना अथर्ववेद ओके तो यार आंसर कौन आसो पे यार आंसर टी आसो तुम अथर्ववेद मन रख अथर्ववेद कौन कराई तुम जो भूत प्रेत जो पिशाच ए सब विषय कौन कराई वर्णना कराई ओके ताहां कि भाव में कंट्रोल कराए ओके एवं तार रेमेडीज गुड़ाक ए सब वर्णना कराई तांत्रिक विद्या विषय ओके देन तुम क्वेश्चन नंबर 3 देख क्वेश्चन नंबर 3 कौन अच्छी वैदिक जुगर जनप्रिय राजनैतिक संगठन नाम हो डैश ओके वैदिक जुगर जनप्रिय गोटे अच्छी जनप्रिय और गोटे हूँ कौन तुम जो बड़ यही जनप्रिय तुम समिति की कौन कही तुम बड़ कही ओके तो देखो आंसर कौन सॉरी ऑप्शन कौन अच्छी परिषद बटकरा संस्था एवं समिति ओके तो यार आंसर कौन आसो यार आंसर आसो तुम समिति बुझी हो नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दियो सो डियर स्टूडेंट्स वॉइस टी तुमको प्रोब्लेम हो कहीं मत ए फीवर रही तेणुक मोर वॉइस कौन होती चेंज होती बट किसी कथा नहीं फीवर हो कि जहाँ भी किसी हो केबे भी आम स्टडी कौन स्किप हो ना ओके मु कौन करी जिते फीवर है जदि मुझे पारि तुम वीडियो गुड़िक अपलोड करी ओके तो देख क्वेश्चन नंबर 4 कौन अच्छी तुमको टी मैनेज करने पड़ो ओके क्वेश्चन नंबर 4 कौन देना वैदिक जुगरे आर्य मैंने मुद्रा रूपे एक स्वर्ण खंड प्रचलन करते यह कौन कहुला वैदिक जुगरे कौन होता गोटे स्वर्ण खंड मीन्स गोटे सुनार गोटे खंड को से कौन करते मुद्रा रूप में व्यवहार करते हैं से मुद्रा जो मुद्रा को व्यवहार करते कौन कहुला टंका बटकरा मुद्रा ना निष्क तो यार आंसर टी कौन आसो पे यार आंसर टी आसो तुम निष्क ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 देख जन क्या कहुए जन क्या कहुए परिवार समष्टि वैदिक जुग को ग्रामर समष्टि को यह तो मोर मिस्टेक है यह कौन तुम 20 समष्टि को तो यार आंसर कौन आसो यार आंसर आसो तुम 20 समष्टि को 20 समष्टि को कौन कहुला जन बोली कहुला बुझी होची नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान दियो वैदिक जुगर मुख्य राजनैतिक संगठन नाम कौन ओके वैदिक जुगर मुख्य राजनैतिक संगठन नाम कौन सभा संस्था परिषद दरबार तो यार आंसर कौन आसो यार आंसर आसो तुम सभा बुझी होची गोटे हूँ तुम मुख्य राजनैतिक और गोटे हूँ लोकप्रिय मन रख क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान दियो ओके क्वेश्चन नंबर 7 कौन अच्छी क्यों वेदरे पूजा पद्धतिर व्याख्या देखा मिली क्यों वेदरे पूजा पद्धतिर व्याख्या देखा बोले ऋग्वेद सामवेद ओके टिके रुह सामवेद अथर्ववेद और यजुर्वेद तो यार आंसर टी कौन आसो पे यार आंसर टी आसो तुम यजुर्वेद मन रख तुम अथर्ववेद कौन कराई तुम अथर्ववेद भूत प्रेत पिशाच और जड़ीबूटी ए सब विषय मेंशन अच्छी और तुम जो यजुर्वेद अच्छी यही कौन कराई तुम पूजा पद्धति कि भाव में पूजा कर फॉर एग्जांपल एवं तुम जो गणेश पूजा गला गणेश पूजा कौन कराई गोटे पंडित आसी से जो पूजा करते से जो पूजा समय जो मंत्र विधि करुले जो तुम करुले जो प्रोसीजर थिला से सब कौटी मेंशन कराई से मंत्र से प्रोसीजर से सब तुम यजुर्वेद में मेंशन कराई बुझी होची एवं जहाँ किसी भी तुम पूजा अच्छी बुझी होची से समस्त विधि सब कौटी मेंशन कराई तुम यजुर्वेद में मेंशन कराई अच्छी बुझी होची एवं सामवेद कौन कराई सामवेद को तुम गान कराई मीन्स यह तुम पोएट्री ए तुम कौन म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट एवं म्यूजिक मीन्स कि भाव में से जो वेदरे जो श्लोक गुड़िक तुम लिखाई से श्लोक गुड़ी को कि भाव में चेंट कर तुम्हें पढ़ी तुम जो गोटे नॉर्मल पर्सन को कौन कर वेद पढ़ा पड़ो से कौन कर
नॉर्मली पढ़ीदेव किंतु जड़े पंडित जार ज्ञान अच्छी से वेद उपर से क्यों लेवल पढ़ो तार चैंटिंग को ध्यान देव तार चैंटिंग कौन थाए यही भाइब्रेसन थाए जहाँ तुमको कौन करदेव तुम गुजबम आनीदेव तुम बॉडी बुझीपार से चैंटिंग बा से प्रोसेस कौटी मेंशन अच्छी तुम साम वेद मेंशन अच्छी बुझी होची आउ गोटे रहा तुम ऋग्वेद में कौन मेंशन कराई लेट मी क्लियर ओके तुम चारिटी वेद विषय जान पक ऋग्वेद जो रहा तुम ऋग्वेद में कौन मेंशन कराई जो तुम ऋग्वेद तुम क्यों समय रखाई प्रथम देख तुम वैदिक पीरियड टिक्की मुझे एक्सप्लेन कर दूसरी तापर आम अन्य क्वेश्चन को जो तुम वैदिक पीरियड यह हूँ तुम सपोज वैदिक पीरियड यही वैदिक पीरियड को कौन कराई तुम दुईटी भाग में विभक्त कराई ओके गोटे को कहुई तुम आली वैदिक पीरियड जहाँ तुम्हें कौन कही पूर्ववर्ती वैदिक जुग कहुई और गोटे हूँ तुम लेटर वैदिक पीरियड जहाँ कौन कही परवर्ती वैदिक जुग कहुई जो पूर्ववर्ती वैदिक जुगे कौन होता प्रथम गोटे मात्र वेद रचना कराई जहाँ कि ऋग्वेद और से ऋग्वेद क्यों सब जिन मेंशन कराई तुम पूर्ववर्ती वैदिक जुगे समाज किभली तार आर्थनैतिक स्थिति किभली से समय कौन था तुम पूजा पद्धति तुम जो भगवान को ऊपर विश्वास था ताहा किभली नारीर व्यवस्था ये सब आम कौटू पाई ये सब आम तुम ऋग्वेद पाई मन रख आम पूर्ववर्ती वैदिक जुग समय जुग विषय क्यों जानी आम ऋग्वेदिक पीरियड सॉरी आम ऋग्वेद जानी था बुझी होची तेणुक तुम यही पूर्ववर्ती वैदिक जुग कौन कही ऋग्वेदिक पीरियड कहुई बुझी होची ऋग्वैदिक जुग कहुई थाए आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर तुम सामवेद कौन हो तुम म्यूजिक विषय वर्णना कराई अथर्ववेद कौन तुम भूत प्रेत पिशाच डाहाणी बा जड़ीबूटी ए सब विषय मेडिकल तुम जो अच्छी विषय एठारे मेंशन कराई अच्छी ओके टिके वॉइस प्रोब्लेम होची मु प्रोनाउंस करि पाउ नै काहे कि ना मो नोज क्लोज हो जाउची किछि कथा नै ओके तो यजुर्वेद देख एवं यजुर्वेद रे कोन कराई छै तुमर पूजा पद्धति विषय रे मेंशन करा जाई अछि आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर यदि जदि तुमर वेद ऊपर डिटेल्स लेख जदि तुमको क्वेश्चन आसबो ओके वेद कोन केते प्रकार एवं वेद विषय लेख जदि तुमर आसला तुम एही सब गुडी को मेंशन करबो चाह मु एबे तुमको कहली आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर देन देखो क्वेश्चन नंबर 8 को दिमा क्वेश्चन नंबर 8 कोन देछि देखो स्तुति मानकर स्वर संयोग क्यों देखासे ओके स्तुति मानक स्वर संयोग क्यों देखासे ऋग्वेदिक संहिता यजुर्वेद संहिता सामवेद संहिता अथर्ववेद संहिता देखो यही सेम कथाटी को मेंशन कराई स्वर संयोग मीन्स तुम म्यूजिकल मीन्स कि भाव में चेंट कर मुझे कहली जो तुम म्यूजिक उपर नॉलेज क्योंठि अच्छी तुम सामवेद अच्छी बुझला तो यार आंसर कौन आसो तुम सामवेद संहिता ओके आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी तुम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख ओके क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान दियो आर्य मानकर श्रुति क्यों संबलित ओके आर्य मानकर स्मृति क्यों संबलित ऋग्वेद संहिता यजुर्वेद संहिता सामवेद संहिता अथर्ववेद संहिता मुझे ही कही तुम जो आर्य मैंने अच्छा से लाइफस्टाइल यही सब श्रुति क्योंकि मेंशन कराई तुम ऋग्वेद में मेंशन कराई अच्छी बुझी होची तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान दियो राजा प्रजा आदाय करुवा कर नाम कौन राजा प्रजा आदाय करुवा कर नाम कौन बलि मुद्रा भाग तो यार आंसर टी कौन आसो पे मैंने यार आंसर टी आसो तुम ऑप्शन नंबर क बलि राजा से समय गोटे कर आदाय करुले जार नाम कौन थी जार नाम थी बलि बुझी होची तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान दियो क्वेश्चन नंबर 11 कौन अच्छी ना वैदिक जुगरे गढ़ी उठी दुईटी राजनैतिक संसद सभा और समिति मध्य क्योंटीर भूमिका थिला अधिक व्यापक और गुरुत्वपूर्ण ओके तो देखो ऑप्शन नंबर क अच्छी समिति ऑप्शन नंबर ख सभा और समिति ऑप्शन नंबर ग सभा एवं ऑप्शन नंबर घ हूँ कौन तुम कौन सी नुहे तो यार आंसर कौन आसो यार आंसर आसो तुम समिति यह कौन थी तुम लोकप्रिय थिला एवं यार व्यापकता अधिक थिला बुझी होची तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान दियो क्वेश्चन नंबर 12 कौन अच्छी ना परवर्ती वैदिक जुगरे क्यों देवता श्रेष्ठ बोली विवेचित होउथिले परवर्ती वैदिक जुग मीन्स तुम लेटर वैदिक पीरियड क्यों देवता को श्रेष्ठ बोली पूजा करा तुम विष्णु इंद्र अग्नि शिव तो यार आंसर टी कौन आसो पे मैंने यार आंसर टी आसो तुम शिव तुम परवर्ती वैदिक जुगरे कौन होता तुम शिव ब्रह्मा विष्णु यही तीनोटी देवता कौन आसी आविर्भाव होता बुझी होची एवं यही समय कौन होता तुम मूर्ति पूजा आरंभ होता मन रख मूर्ति पूजा केवे आरंभ होता तुम परवर्ती वैदिक जुगरे क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान दियो क्वेश्चन नंबर 13 कौन अच्छी ना ऋग्वैदिक जुगरे क्यों देवता आर्य मानकर अधिक प्रिय थिले ओके ऋग्वैदिक मीन्स तुम मुझे कहूली तुम ऋग्वैदिक वैदिक तुम पूर्ववर्ती वैदिक यही तीनोटी टर्म टी सेम अटे बुझी होची तो यही समय क्यों देवता आर्य मानकर प्रिय थिले ओके सूर्य अग्नि इंद्र शिव तो यार आंसर कौन हम पे मैंने यार आंसर हम तुम इंद्र
इंद्र देवता कौन थे यही समय तुम बहुत फेमस थे अधिका चर्चारे थे बुझी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान दियो। वैदिक जुगरे प्रचलित बलि कहले कौन बुझा जाए? वैदिक जुगरे प्रचलित बलि कहले कौन बुझा जाए? ओजन एक परिमाप, राजा एक उपाधि, एक प्रकार कर, राजा प्रदत्त दंड। तो यार आंसर टी कौन आसो पे? यार आंसर टी आसो तुम एक प्रकार कर। जो गोटे टैक्स थिला से टैक्स ना कौन थिला? तुम बलि थिला। बुझी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख दीपवंश क्यों धर्म संबंधी ग्रंथ? दीपवंश क्यों धर्म संबंधी ग्रंथ? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म। तो यार आंसर कौन आसो? यार आंसर आसो तुम बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में कौन तुम दीपवंश नामक ग्रंथ अच्छी। बुझी हो। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान दियो। क्वेश्चन नंबर 16 कौन अच्छी ना तुम वेद शब्द संस्कृत क्यों शब्द रु आसी अछि? वेद शब्द संस्कृत क्यों शब्द रु आसी अछि? विद, श्रुति, उपनिषद, व्याख्या। तो यार आंसर टी कौन आसो पे? यार आंसर टी आसो तुम विद। विद मीन्स तुम ज्ञान मीन्स नॉलेज। बुझी हो। एंड तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 17 कौन अच्छी ना राजतंत्र बा राज्यर मुख्य किए थे? राजतंत्र बा राज्यर मुख्य किए थे? ओब्वियसली राज्यर मुख्य किए हे? राजा, सम्राट, मंत्री, प्रजा मैंने। तो यार आंसर कौन आसो? यार आंसर आसो तुम राजा। बुझी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख राजतंत्र राजा मैंने कौन था? तुम मुख्य था। और गणतंत्र मीन्स डेमोक्रेसी क्यों मैंने मुख्य था? गण मीन्स लोक मैंने। बुझी हो। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान दियो। क्यों वेद सर्वप्राचीन अटे? क्यों वेद सर्वप्राचीन अटे मीन्स तुम ओल्डेस्ट वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यार आंसर कौन आसो? यार आंसर आसो तुम ऋग्वेद। ऋग्वेद कौन होता तुम प्राचीनतम बा प्रथम रचना कराइला। तुम यह पूर्ववर्ती वैदिक रचना कराइला। और ये जो तीनोटी वेद रहा ये तीनोटी कौन कराइला तुम परवर्ती वैदिक जुगे रचना कराइला। बुझी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान दियो। वैदिक जुगे परिवार मुख्य को कौन कहुला? वैदिक जुगे परिवार मुख्य को कौन कहला? जो तुम वैदिक जुग था से समय कौन कहला? कुलपति, मुख्यपति, ज्येष्ठ, गृहपति। तो यार आंसर कौन आसो पे? यार आंसर आसो तुम कुलपति बा कुलप। बुझी हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान दियो। क्यों जुगरे जाति प्रथा सृष्टि होता? क्यों जुगरे जाति प्रथा सृष्टि होता? ऑप्शन नंबर क देछि कौन तुम? ऑप्शन नंबर क देछि ऋग्वैदिक। ओके देन देख तुम ऑप्शन नंबर ख अच्छी कौन? परवर्ती वैदिक, देन मध्यवर्ती वैदिक, देन तुम साम वैदिक। तो यार आंसर कौन आसो पे? यार आंसर आसो तुम परवर्ती वैदिक जुगे। परवर्ती वैदिक जुगे कौन होता तुम जाति प्रथा समाज को एंट्री करथिला। बुझी होची। जेते सब कुसंस्कार गुड़िक बा कुप्रथा गुड़िक क्यों समय आसाला पे? तुम परवर्ती वैदिक जुगे। परवर्ती वैदिक जुगे कौन होता नारी मान प्लेस बा नारी मान स्थान निम्न हो जाता। किंतु जदि आम ऋग्वैदिक पीरियड देखा बा तुम आर्ली वैदिक पीरियड देखा ओके से समय कौन थी नारी मान स्थान बहुत उच्चरे थिला एवं से समय समाज कौन कुप्रथा नाला। बुझी हो। से समय जाति प्रथा नाला। मन रख। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान दियो। क्वेश्चन नंबर 21 कौन अच्छी ना चतुराश्रम क्यों जुगे सृष्टि होता? ओके शुण चतुराश्रम क्यों जुगे सृष्टि होता? ऋग्वैदिक, परवर्ती वैदिक, मध्यवर्ती वैदिक, साम वैदिक। तो यार आंसर कौन आसो पे? यार आंसर आसो तुम परवर्ती वैदिक। परवर्ती जुगे कौन होता तुम चतुराश्रम सृष्टि होता। ओके चतुराश्रम मीन्स कौन देख आर्य मैंने कौन करते परवर्ती वैदिक जुगे जीवन को 4टी आश्रम विभक्त करते। 4टी आश्रम मीन्स 4टी फेज रे विभक्त करते बा 4टी स्टेज रे कौन करते डिवाइड करते। ओके ताकू कौन कहला चतुराश्रम कहुला। से मैंने बिलीव करते जे गोटे मनीष बा गोटे ह्यूमान कौन करे तुम 100 वर्ष बंची थाए और यही 100 वर्ष को से कौन करते तुम 4 भाग में विभक्त करते। जदि आम 100 को 4 भाग में विभक्त करवा तो कौन हम तुम 25-25 आसो ना। तो से कौन करते 25-25 करके तुम 4 भाग में विभक्त करते। तुम देख ओके टिके भल शुण जो तुम 100 वर्ष था से 100 वर्ष को कौन थे तुम 0 to 25 गोटे भाग करते। देन सेकेंड भाग कौन थे तुम 25 to 50 ओके वर्ष पर्यंत गोटे भाग था। देन तुम कौन 50 ରୁ 75 पर्यंत गोटे भाग था और तो जो तुम लास्ट भाग था कौन था तुम 75 ରୁ तुम 100। बुझी हो। जो तुम 0 to 25 यही समय कौन होता यही समय कहला ब्रह्मचर्य कहला। से ही फेज से लाइफ से ही फेज को कौन कहला ब्रह्मचर्य कहला। एवं यही समय कौन करते आर्य मैंने गुरुकुल आश्रम रही ज्ञान प्राप्त करुले बा विद्या लाभ करुले। बुझी हो। देन 25 ରୁ 50 पर्यंत कौन होता द्वितीय स्टेज लाइफ द्वितीय स्टेज आरंभ होता जहाँ कौन कहला तुम गृहस्थ्य।
ଗୃହସ୍ଥ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାର ଗଠନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଦେନ୍ ତୁମର 50 to 75 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଲାଇଫ୍ର ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଛାଡ଼ି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ବାସ କରୁଥିଲେ। ଯେନ୍ ତୁମର 75ରୁ ଯେଉଁ 100 ରହିଲା ଏହି ପିରିୟଡ଼ ବା ତୁମର ଯେଉଁ ଜୀବନର ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ ବା ତୁମର ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏହାକୁ ତୁମର ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଦେନ୍ ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖ। ଯଦି ତୁମର 3 ମାର୍କ ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଚତୁରାଶ୍ରମ କ'ଣ ତୁମେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିବ। ଚତୁରାଶ୍ରମ ହେଉଛି କ'ଣ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ରମ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥା ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜର ଜୀବନ କାଳକୁ 4ଟି ଭାଗ ବା 4ଟି ଆଶ୍ରମରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତୁମର କ'ଣ ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରି ନିଜର ପରିବାର ଗଠନ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଫଳମୂଳ ଖାଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯାହାକି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ଆଶ୍ରମ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଥିଲେ। ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 22 କ'ଣ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 22କୁ ଦେଖ। କେଉଁ ଯୁଗରେ ଟିକେ ରହିଯାଅ। ଓକେ। କେଉଁ ଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଲି ତୁମକୁ କେଉଁ ଯୁଗରେ ତୁମର ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବା ମଧ୍ୟମ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବା ସାମ ବୈଦିକ ଯୁଗ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଆସିବ ତୁମର ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତୁମର ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପାସନା ବା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 23କୁ ଦେଖ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା କେବେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମକୁ ଏସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଅଛି। ବୁଝି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ, ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଏବଂ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ସାମ ବୈଦିକ ଯୁଗ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଆସିବ ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ବୁଝି ହେଉଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 24 କ'ଣ ଅଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କେଉଁ ଯୁଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କେଉଁ ଯୁଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା? ଆଦି ବୈଦିକ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ, ମଧୁ ବୈଦିକ, ଏହା ତୁମର ମେ ବି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଅଥର୍ବ ବୈଦିକ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଆସିବ ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରାଧାନ୍ୟଟି ବଢ଼ିଥିଲା ବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବୁଝି ହେଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 25କୁ ଦେଖ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 20 ଜନ, ନଗର, ରାଜ୍ୟ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଆସିବ ତୁମର 20। ବୁଝି ହେଉଛି। କେତୋଟି ପରିବାରକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଗୋଟିଏ ନଗର ଗଠିତ ହେଉଥିଲା ବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଗଠିତ ହେଉଥିଲା। କେତୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଗଠିତ ହେଉଥିଲା? ଗୋଟିଏ 20 ଗଠିତ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ କେତୋଟି 20କୁ ନେଇକି କ'ଣ ଗଠିତ ହେଉଥିଲା? ଗୋଟିଏ ତୁମର ଜନ ଗଠିତ ହେଉଥିଲା। ମନେ ରଖ। ଏବଂ କେତୋଟି ଜନ ଗଠିତକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଗଠିତ ହେଉଥିଲା ତାହା ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟାସ୍କ। ବୁଝିଲା। ଦେଖିବି ତୁମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଚାପ୍ଟରକୁ ପଢ଼ିଅଛ। ବୁଝି ହେଉଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ବି ଦେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ବି କ'ଣ ଅଛି ନା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଓକେ। ଡ୍ୟାସ୍ ବେଦରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଆସିବ ତୁମର ଯଜୁର୍ବେଦ ଯାହାକି ଯଦହ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ ଏହା ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଟି ବେଦ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ତୁମର 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏଠାରେ ତୁମର 4ଟି ଥିଲା। କେତୋଟି ବୁକ୍ରେ ତୁମର 4ଟି ଅଛି। ଓକେ। କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ବୁକ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ତୁମର 5ଟି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଓକେ। ତ ତୁମେ କ'ଣ ଯାହା ଅପସନ୍ରେ ଥିବ ତାହା ଦେବ। ବୁଝି ହେଉଛି। ମେ ବି 4ଟି। ଲେଟ୍ ମି କ୍ଲିୟର। ଓକେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ କେତୋଟି ବୁକ୍ ଦେଖିକି କହିବି। ବୁଝି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୁକ୍ରେ 5ଟି ପଢ଼ିଥିଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3 ଦେଖ। ଡ୍ୟାସ୍ ବେଦରେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ୟାର ସବୁକିଛି ମିଶିକି ଡ୍ୟାସ୍ ବେଦରେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଗନ୍ଧର୍ବ ବେଦ। ଏଠାରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ସାମ ବେଦ ଆସିବ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଗନ୍ଧର୍ବ ରୂପକ କୌଣସି ବେଦ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ 4ଟି ବେଦ ଅଛି। କ'ଣ ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁର୍ବେଦ। ତୁମର 5 ନମ୍ବର ବେଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ 5 ନମ୍ବର ବେଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ଅଛି ତୁମର +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଥିଲା। ଇତିହାସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ତୁମର ପଞ୍ଚମ ବେଦ ରୂପେ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ବେଦରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ବେଦରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ। ଏହା ପୁଣି କ'ଣ ଶିଳ୍ପ ବେଦ? କିଛି କଥା ନାହିଁ।
ବେଦଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ଟ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ପାର୍ଟ ଅଛି ମେ ବି ସେଥିରେ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତୁମର ବେଦାନ୍ତ। ବେଦାନ୍ତ ମିନ୍ସ ତୁମର ବେଦର ଅନ୍ତ, ମିନ୍ସ ତୁମର ଶେଷ ଭାଗ। ମନେ ରଖ, ଶେଷ ଭାଗ ମିନ୍ସ ତୁମର ବେଦାନ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ବା ଏହି ବେଦାନ୍ତରେ କ'ଣ ମେନ୍ସନ୍ ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ତୁମର ସେହି ଯେଉଁ ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ତା'ର କ'ଣ ତା'ର ଯେଉଁ इंट्रोडक्शन वर्णना यह सब जिन जो जाए तार डिस्क्रिप्शन से सबको कनसीडर कर वेदांत कौन कर मेंशन कर सर्टली बुझी हो। क्वेश्चन नंबर 6 देख, भूत प्रेतादि विषय डैश वेद सूचना दिए। भूत प्रेतादि विषय डैश वेद सूचना दिए, यार आंसर है तुम अथर्ववेद। बुझी हो। देन क्वेश्चन नंबर 7 देख, आदि वैदिक जुग में व्यवहृत मद्यर नाम कौन था? मद्यर नाम डैश था, तो यार आंसर है कौन तुम सोमरस। सोम नामक एक वृक्ष कौन करते सोमरस बाहर करते पवित्र जल रूपे पान करते। बुझी होची, जहाँ आम मद कहुए यह कौन करते हैं पूजा समय भगवान को अर्पण करुले यहाँ पवित्र जल रूपे पान करुले। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। जहाँ भी पॉसिबल हो पार होता मुझे सब तुमको एक्सप्लेन करने को ट्राए कर जो सब क्वेश्चन मत लगे तुम्हें किसी जाना कथा तुमको एक्सप्लेन कर। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, जदि भी तुमको कौन से डाउट आसूँ तुम मतलब कमेंट बक्स में पचारि पार। बुझी होची, एवं यहाँ आम कौन करवा तुम नेक्स्ट पार्टी तुम नेक्स्ट वीडियो आम कंटिन्यू करवा तुम क्वेश्चन नंबर 8 ठारू। बुझी होची, तो जो मैंने चैनल को प्रथम कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जहाँफल +2 रिलेटेड सब वीडियो तुम्हें पाइपर और वीडियो को तुम सांग मान निकट को सेयार कर जहाँफल से वीडियो बेनिफिट ग्रहण करेंगे। बुझी होची, एवं आम व्हाट्सएप ग्रुप को जाकि तुम कौन कर जॉइन हो जाओ जार लिंक कौन कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी अच्छी। सो थैंक यू एवरीवन।